नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, आज अर्नब गोस्वामी की राय के साथ पूरा देश जश्न मना रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया कि कोई भी सरकार या पुलिस भारत की न्याय प्रणाली से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती। जिस तरह से आज अर्नब गोस्वामी वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए जेल से बाहर निकले, तो सभी भारतवासी और राष्ट्रवादी लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और सभी के अंदर एक बार फिर से वही देशभक्ति का जज्बा जाग गया जो अंग्रेजों के समय भारतीय वीर सपूतों और वीर जवानों में जगा था। और यह संदेश उन राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच गया कि यह आज़ाद भारत है, यह नया भारत है, यह कोई भी किसी की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा नहीं सकता। यह भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ के लोग अपने देश की प्रोग्रेस के लिए स्वतंत्र हैं और अब कोई भी सरकार जो अपने खुद के हित के लिए राज करेगी या कुछ भी गलत करेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और उसको हमेशा हमेशा के लिए राजगद्दी से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो साथियों, चलिए आइए सुनते हैं कि अर्नब गोस्वामी की राय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ आचार्य ने क्या कहा। माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने आज एक ऑब्जर्वेशन सुबह ही दिया था जब ये केस शुरू हुआ था आज। उसमें माननीय न्यायाधीश जी ने बड़ी बात क्लियरली कही थी कि जो पैसे के लेन देन का विवाद है वो कभी भी अबेटमेंट टू सुसाइड जो कि सेक्शन चार्ज लगा है अर्नब गोस्वामी जी पे, वो नहीं हो सकता। उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। अगर आपको उनका टीवी चैनल किसी वजह से नहीं देखना है, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, तो आपके पास में ऑप्शन है उस चीज़ को आप नहीं देखें, आप टीवी नहीं देखें, वो चैनल नहीं देखें। बॉम्बे हाई कोर्ट और जो हमारे देश के अन्य हाई कोर्ट है उनको भी बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है माननीय न्यायाधीश जी ने कि आप जो हैं वो रक्षक हैं संविधान के, और क्योंकि आप संविधान के रक्षक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा आपको करनी है। ये जो प्रक्रिया होती है आप उसके तहत कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आप सुबह 6 बजे उनके घर में जा रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, जमीन के बल उनके सर पटक रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं उनके घर वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक सिंबॉलिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि क्योंकि आपने हमारे खिलाफ बातचीत की है मीडिया में, प्रेस में, और आपने इतना हमारे खिलाफ बोला है, तो अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक उन्होंने वो रखा है जनता के सामने कि जो भी व्यक्ति हम पे सवाल उठाएगा, हमारी प्रक्रिया पे सवाल उठाएगा, आज अर्नब गोस्वामी है, कल आप भी हो सकते हो। अर्नब गोस्वामी जी का केस तो अभी हुआ, उससे पहले आप देखेंगे रिपब्लिक के 1000 जर्नलिस्टों के ऊपर जो है उन्होंने FIR दर्ज की। उससे पहले आप देखेंगे जो प्रदीप भंडारी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की। उनको तो एंटीसिपेटरी बेल लेने के बावजूद पुलिस ने पकड़ लिया। तो एक चेन है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट अगर स्टेप इन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को और का मनोबल और बढ़ता है इन सब चीज़ों को वापस करने के लिए। तो ये एक तरीके से मैं साधुवाद देना चाहूँगा न्यायाधीश जी को सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इस तरीके से हस्तक्षेप किया। तो साथियों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी की आवाज बनकर यही कहूंगा कि संघर्षों की आजादी को हमने यूं बदनाम किया, राजनीति को सिर पर चढ़ाकर हमने ओछा काम किया। आजादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है? आजादी का मतलब क्या पाक की अंधभक्ति है? आजादी का मतलब क्या JNU के नारे हैं? आजादी का मतलब क्या देशद्रोह के नारे हैं? आजादी का मतलब क्या पाक परस्ती होना है? आजादी का मतलब क्या कश्मीर को खोना है? आजादी का मतलब क्या कश्मीर के पत्थर हैं? आजादी का मतलब क्या विस्फोटों के उत्तर है? आजादी का मतलब क्या तुष्टीकरण की नीति है? आजादी का मतलब क्या एक जाति वर्ग से ही प्रीति है? आजादी का मतलब तो शास्त्री की खुददारी है। आजादी का मतलब कलाम की ईमानदारी है। आजादी का मतलब वीर सुभाष का मान है। आजादी का मतलब भगत सिंह का बलिदान है। आओ हम सब मिलकर एक नया विचार करें, सबको साथ में लेकर हम सपनों को साकार करें। स्वस्थ और विकसित भारत का सपना सच करना होगा। आजादी को हमेशा के लिए अछूत बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए मिलजुल कर हमको रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।